श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी कुछ समस्या आई हमारे पाठकों को, उसके संबंध में चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष कक्षा में आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा अयनांश साधन और दिनमान साधन, सूर्योदयास्त साधन। बस, तो उसकी विधि में बता देता हूं। एक टेबल दी गई है विश्व सायन लग्न सारणी में। विश्व सायन लग्न सारिणी, यहां दिया गया है। अंग्रेजी में अंक लिखे हैं, इसलिए अंग्रेजी में लिख के बताता हूं मैं। 1/1/2021, 1/2/2021, 1/3/2021। यहां पर तारीख है या दिनांक भी कह सकते हैं। ये एक लिस्ट है, 1/4, फिर 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, मतलब प्रत्येक माह की 1 तारीख के अयनांश यहां दिए हैं। यहां लिखा है अयनांश, यहां दिया माना है, नहीं माना ऐसा है। 24/4/5, 24 अंश 4 कला 5वीं कला। फिर यहां पर 24/8, 24/4 और 9, 24/4/13, 24/4/17 ऐसे टेबल दी गई है। उसमें प्रत्येक माह की 1 तारीख के अयनांश दिए हैं। पृष्ठ क्रमांक 31, पृष्ठ क्रमांक 31 इसी पुस्तक के, उस पर एक विकला साधक सारणी दी गई है। उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे तारीखें हैं और विकला में अयनांश का चालन है, जैसे 0, 0, 0, 0, 1, 1, फिर 7 तारीख है, उसके सामने 1 है, 8 के सामने 1 है, फिर 9 के सामने 1 है, फिर 10 के सामने माना 1 है, 11 के सामने 2 है। तो ऐसे यदि हमारा मान लो 1 मार्च, हमने मार्च 21 की कोई तारीख लेते हैं, 10 मार्च का अयनांश निकालना है, तो 1 मार्च के अयनांश तो 24/4/13 है। कोई इसमें विधि लिखने की जरूरत ही नहीं है। और इधर से माना 10 मार्च के निकालना है, तो 10 मार्च का मान यहां 1 विकला दिया है। वो पेज नंबर 61, 31 नहीं 61 पर देखना है आपको। पेज नंबर 61 पर देखेंगे तो 10 मार्च का मान 1 विकला दिया है। इस 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ये अंश है, ये कला है और ये विकला है, तो विकला में विकला जोड़ना पड़ेगा। तो 10 मार्च के जो अयनांश होंगे वो 24/4/18 हो जाएंगे। यदि हमें 5 मार्च का चाहिए तो 1 मार्च का, तो ये 18 नहीं, ये 1 अप्रैल का है, 13 है, 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएंगे। अब हमें चाहिए 5 मार्च के। 5 मार्च के लिए 1 मार्च का 24/4/13 है, उसमें 5 मार्च के जोड़ेंगे 1 विकला, तो 13 और 1 14 हो जाएंगे, 24/4/14 ये अयनांश हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब जैसे ये है, मान लो हमारा अप्रैल है, अप्रैल की 10 तारीख है, तो 1 जोड़ देंगे, 17 और 1 18 हो जाएगा, 1 अप्रैल 21 का। और यदि वही 11 तारीख हो तो 2 जोड़ देंगे, 17 और 2 19 हो जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार के गणित में। केवल एक सारणी से उठाना है, दूसरे सारणी का विकला वाला मान आपको जोड़ना है, तो वो अयनांश हो गए। बस यही आपको करना है। जैसे 10 मार्च
2021 के अयनांश क्या होंगे। इसमें 1 मार्च के अयनांश हमने इस टेबल से उठाए, ये वाली, तो 24/4/13 है, 24/4/13। और हमने 10 तारीख का मान चाहिए, 10 तारीख का पृष्ठ क्रमांक 61 से मान लेंगे तो एक विकला आएगा, विकला में विकला जोड़ देंगे, 24/4/14। बस ये अयनांश हो गए। कोई विधि लिखने की, कोई विधि बताने की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए एक सरल बात पर और चलते हैं कि हमारा जो यहां सूर्य स्पष्ट पंचांग में दिया रहता है, उस सूर्य स्पष्ट को लेंगे और हमारे ये जो अयनांश हमने निकाले हैं ये उसमें जोड़ देंगे। बस सूर्य स्पष्ट प्रातःकालिक, यानी कि मध्य रात्रि का सूर्य स्पष्ट है। पंचांग को देखेंगे कि उसमें सूर्य स्पष्ट कब का दिया है। यदि प्रातःकाल का दिया है तो बहुत बढ़िया है, सुबह 6 का भी दे सकते हैं, 5:30 का भी दे सकते हैं, सूर्योदय कालिक भी दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी हो तो उसको सीधा उठा के यहाँ रखना है। मान लो हमारा जो 10 मार्च का उदाहरण लिया था, तो 10 मार्च को हमारी संक्रांति है, वो 15 मार्च को बदलेगी, लगभग मोटे रूप में 14-15 मार्च को बदलेगी। 14-15 मार्च को मीन किया जाएगी, तो 15 मार्च ले लेते हैं, उसमें से 5 दिन कम कर देते हैं, मीन की संक्रांति आएगी। तो अभी हमारी कुंभ संक्रांति चल रही है, तो कुंभ संक्रांति के 25 अंश के लगभग होंगे, 24, 49, 15। माना ये हमारा 10 मार्च का सूर्य स्पष्ट है, मोटे रूप में, शुद्ध नहीं है। अब इसमें हम 24/4/14 जोड़ देंगे, अंश में अंश जोड़ेंगे, कला में कला जोड़ेंगे, विकला में विकला जोड़ेंगे। ये क्या है, अयनांश। इन दोनों को जोड़ दो, 15 दूना 30, 9 और 4 13, 53, 4 और 4 8, 2 और 2 4, 10। मैं पूर्व के वीडियो में यह समझा चुका हूं कि कला और विकला में 60 या 60 से अधिक हो तो एक आगे बढ़ाते हैं, अंश में 30 या 30 से अधिक हो तो एक आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहां पर अंश 48 है, कला 53 है, विकला 30 है। तो यहां 60 से कम है, यहां 60 से कम है, परंतु यहां 30 से अधिक हैं। तो 30 का भाग लगाएंगे, 30 एकम 30, तो एक आगे जोड़ देंगे और यहां बच जाएंगे हमारे 1 और 8, 53 और 30। भाग लगाना नहीं आए तो ये देखो 48, इसमें 30 का भाग लगाया, 30 एकम 30, 4 में से 3 1, 8 के 8। तो ये एक तो यहां जोड़ दिया और ये 18 यहां लिख दिए। ये हमारा सायन सूर्य हुआ। शायद आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं दिख रही होगी, आपको लग भी सरल रहा होगा कि गणितीय प्रक्रिया बहुत सरल है। अब हमारे पास जो बचता है वो इसको मैं साफ कर देता हूं। विधि मैंने आपके पास विश्व सायन लग्न सारिणी भी है और विश्व दिनमान सारिणी भी है, उनमें अयनांश निकाल कर भी बताया है, सायन सूर्य बनाकर भी बताया है, और अग्रिम दिनमान साधन और रात्रिमान साधन, ये सारी प्रक्रिया बताई गई हैं। तो हम वहाँ से आप पुस्तक में वो पूरी विधि पढ़ेंगे। और अब जब आज शाम को 8:30 पर हमारी कक्षा प्रारंभ होगी तो मैं ये प्रैक्टिकली सारी चीज़ें गणित करके पूरी की पूरी व्यवस्थित रूप से समझाऊंगा। परंतु ये टेलर है जो आपके समझ में आ जाएगा, तब वहाँ जब हम पढ़ने जाएंगे तब आपको एक एक बार में सब कुछ समझ में आता जाएगा। देखिए अब हम विश्व दिनमान सारिणी लेंगे।
विश्व दिनमान सारणी में माना हमारा जो अक्षांश है वो 24-30 है, तो हम विश्व दिनमान सारणी में 24 अक्षांश और 30 कला, अक्षांश 24 अंश 30 कला की दिनमान सारणी निकालेंगे। अब उसमें यहां पर ऊपर दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इधर दिया है 0 मेष, 1 वृषभ, 2 मिथुन, 3 कर्क और फिर ऐसे आगे देते देते 11 मीन, ऐसा दिया है। अब हमारा आगे का ये अंक लेना है इधर से आगे से, और ये वाला अंक है वो ऊपर आड़ी वाली लाइन से लेना है बस, और कोई दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको हमारा 11 को आगे बढ़ाया, ऐसे लाइन में आगे बढ़ाएंगे, 18 को इस लाइन में नीचे उतारा, इन दोनों को मिलाएंगे और जहां मिलता है वो हमारा दिनमान होगा। माना यहां लिखा है 32, 15, 42, तो ये हमारा दिनमान इस तारीख का अर्थात 10 मार्च का हमें प्राप्त हो जाएगा। शायद इसमें आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ये एक ही बार में आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारा ये जो सायन सूर्य है उसकी आगे वाली राशि इधर से लेंगे और ये दूसरे नंबर के जो अंश हैं वो ऊपर से लेंगे। ये जहां मिल जाए उसको पकड़ लेंगे और ये राशि जहां मिल जाए उसको पकड़ लेंगे। ऊपर वाले को नीचे उतारेंगे, साइड वाले को आगे बढ़ाएंगे, दोनों जहां मिलते हैं वो दिनमान होगा उस स्थान का जहां का हम गणित करना चाहते हैं। जैसे नेपाल वाले कर रहे हैं तो साहब हम क्या करें, तो नेपाल में भी यही होगा, कुछ भी नहीं करना है। नेपाल वालों को भी ऐसे वहां की अक्षांश की दिनमान सारणी लेना है और ऐसे मिलाना है तो वहां का दिनमान हो जाएगा। वहां के दिनमान को 60 घटी में से घटाएंगे, रात्रिमान हो जाएगा। रात्रिमान में 5 का भाग लगाएंगे तो सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा, लोकल सूर्योदय। अब इस लोकल सूर्योदय में अगर नेपाल का नगर है तो वहां का स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे या घटा देंगे। भारत है तो भारत के नगर का स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे या घटा देंगे तो मध्यम सूर्योदय प्राप्त होगा। इसमें बेलांतर संस्कार करने पर स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय उस स्थान का प्राप्त होगा जहां की हमने दिनमान सारणी ली थी और जिस स्थान का हमने रेखांश लेकर स्टैंडर्ड अंतर जोड़ा था या घटाया था। शायद आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम मिलेंगे ज्योतिष कक्षा में, परंतु हमारा एक प्रश्न और आया था कि करण को हम कैसे देखें। करण के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए 59 घटी 60 पल घटी पल, इसमें से घटाना है गत तिथि। गत तिथि घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा अंतर, अंतर में जोड़ेंगे अंतर धन वर्तमान तिथि, तो यहां आएगा तिथि का कुल मान। ठीक है, इसको तिथि का भवोग भी कह सकते हैं। भवोग मतलब कुल मान। तिथि का कुल मान भागी 2 बराबर
तिथि अर्ध, तिथि का आधा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम इसको कहेंगे करण का मान। ये तिथि का आधा ही एक करण का मान होगा। इसको गत तिथि धन तिथि अर्ध, गत तिथि में तिथि का आधा जोड़ देंगे तो तिथि के पूर्व की करण, यहां पर जो मान प्राप्त होगा उस मान पर तिथि के पूर्व की करण समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब यदि ये 60 घटी से कम है तो एक दिन पहले ही हमारी ये पूर्व की करण समाप्त हो जाएगी। अगर ये योगफल 60 घटी से ज्यादा है तो हम इसमें से 60 घटा देंगे, तो वो जो आज जो हमारी तिथि है उस दिन वो तिथि के पूर्व की करण, मतलब तिथि के पहले के आधे भाग की जो करण है वो उसका समाप्ति काल आ जाएगा। अब यदि ये हमारा 60 घटी से कम मान आ रहा है तो इसमें तिथि का आधा भाग और जोड़ देंगे, तिथि के पूर्व की करण, इसमें जोड़ेंगे हम तिथि अर्ध, तिथि अर्ध जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा तिथि के उत्तरार्ध का करण, उत्तरार्ध का करण। एक तिथि में 2 करण होते हैं, आधा पहले आधा बाद में। अगर ये 60 घटी से कम आया तो हम इसके मान में तिथि का आधा जोड़ेंगे तो ये 60 घटी से ज्यादा हो जाएगा। तब इसमें से 60 घटा देंगे तो आज जो करण है उसका भोग्य मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जो पंचांग में लिखा हुआ मान है वो हमें यहां पर प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमारे जो ग्रुप बना हुआ है मोबाइल के अंदर, ऐप के अंदर, जो भी कह सकते हैं, काय में बना है उससे काम नहीं है। जो जुड़े हैं हमारे ज्योतिष कक्षा से वो सभी उसके सदस्य हैं और टेलीग्राम ग्रुप है उससे सब जुड़े हैं। तो उस ग्रुप में जुड़े होने के कारण ये जो समस्याएं हैं वो उस ग्रुप में आई थी तो मैंने यहाँ समाधान किया और अब इसकी गणितीय प्रक्रिया है वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। मेरी तरफ से जो डाली जाने वाली चीज है वो पंचांग निर्माण और जन्म पत्रिका निर्माण का जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है जिसका एडमिन सेटिंग कर रखा है उसमें ही मैं कॉपियां डालता हूं, ताकि आपके प्रश्न सुनता हूं मैं टेलीग्राम ग्रुप में और कॉपी डालता हूं इस ग्रुप में, ताकि वो कॉपी ऊपर न चढ़े। जैसे बार बार कमेंट आएंगे तो वो ऊपर चढ़ते जाएंगे और आपको फिर मिलेंगे नहीं। इससे मैं ये कॉपी उस ग्रुप में डालूंगा, आप उसमें से इसको देख लें और उसकी विधि गणितीय प्रक्रिया जो है वहां आप ग्रुप में से देखकर उसको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी विधि पूर्व के कक्षा में मैं बता चुका हूं। फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो अपन पुनः इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे ज्योतिष कक्षा के अंदर ही। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।